So students, today we discuss again the same topic. Topic name is the formation of a partial differential equation. ठीक है, हम लोग बेटा जी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे कि हम लोगों ने फॉर्म करनी है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग अ आर्बिट्रेरी फंक्शन. ठीक है, सो राइट डाउन जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द क्वेश्चन इज फॉर्म partial differential equation by eliminating the arbitrary constant from z is equals to g of x y upon z. ठीक है, अब बेटा जी जो हमारा फंक्शन है दैट इज z क्या है, जी फंक्शन किसका है, एक्स वाई अपॉन जेड का. इससे बेटा जी हम लोगों ने फॉर्मुलेट करनी है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. सो बेटा पता है हमें कि जब भी हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है तो हम लोग क्या फाइंड करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव. सो बेटा इफ वी फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है, इसका बेटा जी जब हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे क्या आ जाएगा, करली जेड अपॉन करली एक्स. एंड दिस इज इक्वल्स टू बेटा जी फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, जी डैश एक्स वाई अपॉन जेड. ठीक है, अब बेटा जी साथ में क्या हो जाएगा, विद इसके साथ में क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई अपॉन जेड. जब बेटा जी हमने एक्स वाई अपॉन जेड का डेरिवेटिव करना है, ठीक है, अब बेटा पार्शियल डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट होगा, अब हमने इस टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू जेड. क्योंकि बेटा जी जो हमारा पार्शियल डेरिवेटिव है दैट इज द विद रिस्पेक्ट टू, वो किसके विद रिस्पेक्ट टू है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो यहाँ से फिर हम y क्या ट्रीट करेंगे, एज ए कांस्टेंट. तो y जो है हमारा वो आउटसाइड द, हम लोगों ने कहा से लिख दिया, आउटसाइड द पार्शियल डेरिवेटिव. ठीक है, अब बेटा जी आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना, जी डैश एक्स वाई अपॉन जेड इंटू वाई इंटू जेड स्क्वायर. बेटा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा साथ में जेड. ठीक है, जेड इंटू करली ओवर करली एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे वो कितना आ गया 1, फिर एक्स डेरिवेटिव ऑफ जेड कितना आ जाएगा, करली जेड अपॉन करली एक्स. ठीक है, तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई है, दिस इज द वैल्यू फॉर, ये किसकी वैल्यू हमारे पास, दिस इज द वैल्यू फॉर करली जेड अपॉन करली एक्स. अगर बेटा मैं करली जेड अपॉन करली एक्स को p लिख दूं, p डैश इज इक्वल्स टू g डैश एक्स वाई अपॉन जेड इंटू वाई ओवर जेड स्क्वायर इंटू जेड माइनस एक्स इंटू p. ठीक है, लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, अब बेटा आफ्टर राइटिंग दिस अब हम लोग फाइंड करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y. If you find the partial derivative with respect to y, then curly z upon curly y is equal to, ये किसके इक्वल आएगा जाएगा, g डैश एक्स वाई अपॉन z, साथ में क्या हो जाएगा, करली अपॉन करली y ऑफ एक्स वाई अपॉन z. ठीक है, अब यहाँ से चेक करो बेटा, फ्रॉम दिस हमारी कौन सी टर्म कॉमन आ रही है, x इज अ कॉमन, तो ये किसके इक्वल आ गया, g डैश एक्स वाई अपॉन z. इसका बेटा जी अगेन अब यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y. तो यहाँ पे क्या आ गया, z स्क्वायर z, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे 1, फिर बेटा जी y एज इट इज एंड दिस इज इक्वल्स टू करली z अपॉन करली y. ठीक है, अब यहाँ पे अगेन मैं नोटेशन यूज करूंगी, ये क्या आ गया मेरा q इज इक्वल्स टू g डैश एक्स वाई अपॉन जेड इंटू एक्स इंटू जेड माइनस वाई पी अपॉन जेड स्क्वायर. अब बेटा चेक करो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, क्या आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 से किसी ना किसी तरह जो आपका आर्बिट्रेरी फंक्शन है उसको एलिमिनेट कर सकते हो, शाबाश बोलो.
बोलो हरमन। मैम डिवाइड करके। यस, तो बेटा ये तो आपको वो इतना ही तो प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम लोग डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। अगर बेटा जी हम डिवाइड करेंगे इन दोनों इक्वेशन को 1/2 और 2/1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, P/Q। जी डैश के साथ जी डैश क्या हो गया, कैंसल आउट। ठीक है, जी डैश के साथ जी डैश क्या हो गया, कैंसल आउट। y इंटू z माइनस एक्स पी अपॉन z का ये पूछना था कि पैरेलक्स मेथड। जेड स्क्वायर एंड बेटा जी जो डिनोमिनेटर टर्म आएगी एक्स जेड माइनस वाई पी अपॉन जेड का स्क्वायर। ठीक है बेटा, देखो यहाँ से जेड स्क्वायर सिर्फ आपका कैंसिल होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू वाई जेड माइनस एक्स पी ओवर क्या आ जाएगा, एक्स इंटू जेड माइनस वाई पी। ठीक है, अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करो तो हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स पी जेड माइनस वाई पी इज इक्वल्स टू वाई क्यू जेड माइनस एक्स पी विच इज अ रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, अगर फर्दर आपने इसको सिंप्लीफाई करना है तो फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। सो दिस इज माई रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये जो है हमारी, ये आ गई हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, देखो बेटा इसमें हम लोगों ने सिंपली, अगर बेटा देखो अगर हम इसको फर्दर सिंपलीफाई करें तो कोई टर्म्स कैंसिल हो रही, पी एक्स जेड माइनस पी, ओके 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 जस्ट अ मिनट बेटा, यहाँ पे क्यू था, यहाँ पे लिखो वाई के साथ क्या था हमारा क्यू। ठीक है, तो जब बेटा अगर आप इसको फर्दर भी सिंपलीफाई करना चाहो तो हम लोग कर सकते हैं, एक्स पी जेड माइनस एक्स वाई पी क्यू। ठीक है, इज इक्वल्स टू जेड वाई क्यू माइनस एक्स वाई पी क्यू। तो बेटा ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो मेरे पास क्या आ रहा है, एक्स पी जेड इज इक्वल्स टू वाई क्यू जेड। तो जेड के साथ जेड कैंसिल हो गया, विच इम्प्लाइज वैल्यू फॉर एक्स पी इज इक्वल्स टू वाई ऑफ द क्यू। ठीक है, एक्स पी की वैल्यू कितनी आ गई, वाई क्यू विच इज अ रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ये जो है ये हमारे यहाँ पे क्या बन गया, दिस इज द सोल्यूशन इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द गिवन इक्वेशन, जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है। पर बेटा वैसे तो इसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ हम लोगों ने पार्शियल डेरिवेटिव किया है। पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद नोटेशंस यूज किए हैं हम लोगों ने कि जो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है उसका मीनिंग क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, नोटेशन यूज करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट। ठीक है, फिर भी आप एक बार चेक करो, अगर किसी को कोई डाउट है तो बताइए बेटा, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। शाबाश, चेक कीजिए बेटा, एनी डाउट इन अ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स में अगर कोई प्रॉब्लम है या विद रिस्पेक्ट टू वाई। हाँ जी, क्लियर है बेटा, यस मैम। ओके चलो देखिए बेटा जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब जो बेटा जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है दैट इज अ डिफरेंट टाइप। ठीक है, नेक्स्ट में जो हमारा फंक्शन है वो बेटा जी डिफरेंट है, राइट डाउन। जो हमारा फंक्शन है वो कैसा है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमा एक्स वाई
z इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बेटा देखो फंक्शन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड है कॉमा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा जी हमारे पास क्या है x प्लस वाई प्लस जेड कॉमा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। अब जो हमारा फंक्शन है वो डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ x और y नहीं गिवन, फंक्शन किसकी टर्म में गिवन है, इन टर्म्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड एंड एक्स वाई जेड की टर्म में। ठीक है, तो इसको हम बेटा जी पहले सिंप्लीफाई करेंगे। फॉर सिंप्लीफाइंग दिस we put x प्लस वाई प्लस जेड को कोई नेम दे देते हैं, दिस इज इक्वल्स टू u। ठीक है, एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू v। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को क्या नाम दे दिया हमने u, एक्स वाई जेड मेरा कितना आ गया v। अब बेटा जी हम लोगों ने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। तो बेटा अगर मैं इस टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करूंगी तो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा करली u अपॉन करली x। सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू y करूंगी तो क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू करली u अपॉन करली y। थर्ड 1 इज इक्वल्स टू करली u अपॉन करली z। अब यहाँ पे बेटा जी जब हमने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो y एंड z कैसे ट्रीट होंगे, एज ए कांस्टेंट। y इंटू जेड, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे वो कितना आ जाएगा 1 दैट इज इक्वल टू करली v अपॉन करली x। सिमिलरली जब हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो मेरे पास क्या आ जाएगा जेड एक्स, जेड इज इक्वल टू करली v अपॉन करली y। अब एक्स वाई इज इक्वल्स टू करली v अपॉन करली z। तो ये हमारे अब क्या आ गए पार्शियल डेरिवेटिव्स। ठीक है, करली u अपॉन करली x इज इक्वल्स टू 1, करली u अपॉन करली y इज इक्वल्स टू 1, करली u अपॉन करली z इज इक्वल्स टू 1, yz इज इक्वल्स टू करली v अपॉन करली x, zx इज इक्वल्स टू करली v अपॉन करली y, xy इज इक्वल्स टू करली v अपॉन करली z। ठीक है, अब बेटा अगर मैं ये देखो अब जो मेरे पास इक्वेशन गिवन थी वो कैसी इक्वेशन आ गई, फंक्शन f इज अ फंक्शन ऑफ u एंड v। अब तो f किसका फंक्शन है, u एंड v का, u एंड v फर्दर किसके फंक्शन है, x y एंड z। ठीक है, अब बेटा देखो हम लोगों ने फंक्शन को रीराइट किया है, फंक्शन को रीराइट करके फंक्शन कैसा आ गया, फंक्शन ऑफ u एंड v। फर्दर जो u एंड v है वो किसके फंक्शन है, u एंड v are the functions of x y and z। ठीक है, अब बेटा जब हमने पार्शियल डेरिवेटिव करना है, ठीक है, तो देन बेटा जी फिर फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, 1 इज इक्वल टू करली u अपॉन करली x, 1 इज इक्वल टू करली u अपॉन करली y। ठीक है, तो इसको हम रीराइट कर देते हैं, लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 बेटा जी हमारी क्या आ गई है, फंक्शन ऑफ u एंड v, एंड u एंड v फर्दर किसके फंक्शन है, x y एंड z के। अब हम लोग इसका क्या फाइंड करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव। सो फॉर फाइंडिंग द पार्शियल डेरिवेटिव, अब जब हम लोगों ने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है, सो फॉर फाइंडिंग अ पार्शियल डेरिवेटिव क्या आएगा, करली f अपॉन करली u इंटू करली u अपॉन करली x प्लस करली u अपॉन करली z इंटू करली z अपॉन करली x। ठीक है, फिर प्लस करली f अपॉन करली v, करली v अपॉन करली x प्लस करली v अपॉन करली z इंटू करली z अपॉन करली x इज इक्वल टू 0। ठीक है, कैसे, क्योंकि f अब हमारा क्या फंक्शन है, f इज अ फंक्शन ऑफ u एंड v आर फॉर द फंक्शन ऑफ x एंड y। साथ में जो हमारा क्या होता है z इज द फंक्शन, z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, क्योंकि z हम डिपेंडेंट वेरिएबल लिखते हैं तभी हम z का डेरिवेटिव डायरेक्टली नहीं करते, हम लोग उसको क्या लिखते हैं, करली z अपॉन करली ऑफ x। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आफ्टर रीराइटिंग दिस, ठीक है, अब आफ्टर रीराइटिंग दिस अगर हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है, तो मेरे पास क्या रहेगा, करली f अपॉन करली u, देखो करली u अपॉन करली x हमने फाइंड किया था, व्हाट इज द वैल्यू फॉर करली u अपॉन करली x, की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1। ठीक है, करली u अपॉन करली z, ठीक है, इनटू करली z अपॉन करली x। ठीक है,
जब बेटा जी हमने कली u अपॉन कली z फाइंड किया था वो कितना था 1 एंड कली z अपॉन कली x को हम क्या लिखते हैं p, ठीक है, प्लस कली f अपॉन कली v, तो बेटा कली v अपॉन कली x हमारा कितना था yz, प्लस कली v अपॉन कली z की वैल्यू क्या थी आएगी हमारे पास x y एंड दिस वैल्यू इज अ p, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट अप। बेटा यहाँ पे थोड़ा सा डेरिवेटिव कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि अब जो हमारा f है दैट इज द फंक्शन ऑफ u एंड v आर फर्दर फंक्शन ऑफ x एंड y। z क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल, z इज डिपेंड अपॉन x एंड y, ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल्स टू 0, कली f अपॉन कली u 1 प्लस p प्लस कली f अपॉन कली v yz plus xyp is equals to 0. Similarly, सेकंड क्या आ जाएगा मेरे पास, कली f अपॉन कली u, कली f अपॉन कली सॉरी कली u अपॉन कली y प्लस कली u अपॉन कली z इंटू कली z अपॉन कली y प्लस कली f अपॉन कली v curly v upon curly y plus curly v upon curly z and curly z upon curly y and this is equals to 0. ये किसके इक्वल है, this is equals to 0. अब यहाँ पे अगेन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, कर्ली एफ अपॉन कर्ली यू अपॉन कर्ली वाई हमारा कितना था 1 प्लस कली u अपॉन कली z भी 1 था इनटू क्या आ जाएगा q, क्योंकि कली z अपॉन कली y कितना है q, प्लस कली f अपॉन कली v अपॉन कली y, कली v अपॉन कली y की वैल्यू पुट करो, क्योंकि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू फॉर कली v अपॉन कली y वो कितनी थी xz प्लस बेटा जी यहाँ पे क्या होगा xy, इसको हम लोग क्या लिखते हैं q इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब एक हमारे पास ये रिलेशन आ गया और सेकंड इज दिस रिलेशन, ठीक है। अब बेटा इसमें से अगर देखो मैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को जिसको मैंने टिक किया, ठीक है, रीराइट करूंगी, हैशटैग डाल दें, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को रीराइट करेंगे तो करली एफ अपॉन करली यू इंटू 1 प्लस पी किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वाई जेड प्लस एक्स वाई पी इंटू करली एफ अपॉन करली वी, ठीक है। सेकंड को रीराइट करूंगी तो करली एफ अपॉन करली यू 1 प्लस क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स जेड प्लस एक्स वाई क्यू, ठीक है, इंटू करली एफ अपॉन करली पी, ठीक है। इक्वेशन दोनों को क्या कर दिया है, री राइट। अब बेटा डायरेक्टली आपको पता चल रहा होगा हम लोगों ने फंक्शन एफ एलिमिनेट करना होता है तो एंड पार्शियल डेरिवेटिव इंट्रोड्यूस करने होते हैं। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो जो क्या हो जाएगा, इफ आई डिवाइड दीज टू, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो हमारे दिस टर्म कैंसल, दिस एंड दिस टर्म कैंसल, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस पी अपॉन 1 प्लस क्यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वाई जेड प्लस एक्स वाई पी ओवर माइनस ऑफ एक्स जेड प्लस एक्स वाई क्यू, ठीक है। अब ये दोनों टर्म्स आपस में क्या होगी, कैंसल आउट, 1 प्लस पी 1 प्लस पी इंटू एक्स जेड प्लस एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस क्यू इंटू वाई जेड प्लस एक्स वाई पी, सो विच इज अवर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बेटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, किस लिए, क्योंकि जो हमारे पास फंक्शन बन रहा था वो डायरेक्टली नहीं था, फंक्शन किसका बन रहा था, यू वी का, यू एंड वी फर्दर किसके फंक्शन बन रहे हैं, एक्स वाई एंड जेड के, ठीक है। बस चेक कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो शाबाश मेरे साथ डिस्कस करिएगा।
करिए बेटा जी, चेक करिए। जस्ट मिनट में ऊपर करती हूँ स्लाइड, फिर देखना हमको। अगर कोई किसी को कहीं पे भी डाउट है पार्शियल डेरिवेटिव में तो डिस्कस करो। आपका भी यू भी आ गया फिर। हाँ जी बेटा। सो बेटा राइट डाउन जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, that is we want to find a partial differential equation by eliminating the arbitrary function x square plus y square plus y square comma z minus xy is equal to 0। सो बेटा फर्स्टली सेम हम लोग इसको क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, f ऑफ u कॉमा v इज इक्वल टू 0 वेयर u इज इक्वल टू, u किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल, एंड v इज इक्वल्स टू z माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब बेटा फंक्शन किसका बन गया, uv का। uv फर्दर किसके फंक्शन है, एक्स वाई एंड z के। अब बेटा फॉर दैट फर्स्टली आप लोग फाइंड करो करली u अपॉन करली x। ठीक है, जब आप करली u अपॉन करली x फाइंड करोगे तो कितना आएगा बताओ जरा, करली u अपॉन करली x। 2x प्लस वाई स्क्वायर। बेटा 2x वाई स्क्वायर कैसे आ जाएगा, वो तो कांस्टेंट टर्म है, प्लस कांस्टेंट टर्म के साथ उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। 2x। तो सिमिलरली अगर हम करली u अपॉन करली y फाइंड करेंगे वो कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 2 कितना आएगा, y। ठीक है, अब ऑन द सेम लाइन इफ वी फाइंड करली v अपॉन करली x, करली v अपॉन करली x फाइंड करेंगे तो सेकंड जो हमारा वेरिएबल होता है उसको हमने ट्रीट करना है एज ए कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 माइनस x का 1 इंटू वाई, सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ y। अगर बेटा मैं यहाँ पे आपको बोलूँ कि व्हाट इज द वैल्यू फॉर करली u अपॉन करली z, पहले बताइए करली u अपॉन करली z कितना आ रहा है, चेक फ्रॉम दिस। करली u अपॉन करली z, हाँ जी बेटा करली u अपॉन करली z की वैल्यू बताइए कितना आएगा करली u अपॉन करली z। u फंक्शन आपके सामने लिखा हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू फॉर करली u अपॉन करली z। हनुमान जल्दी बोलो बेटा। बेटा ये बताओ u में z वाली टर्म है, नो मैम। तो अगर बेटा कांस्टेंट टर्म हो या कोई भी टर्म ना हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0। सो द डेरिवेटिव फॉर दिस इज अ 0। अब अगर मैं करली v अपॉन करली y फाइंड करूंगी तो वो कितना आ जाएगा, माइनस एक्स। अगर हम करली v अपॉन करली z फाइंड करेंगे दैट मीन्स द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू z, तो वो कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। अब बेटा हम सेम u एंड v अगर हमने पार्शियल डेरिवेटिव इस इक्वेशन का करना है विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। ठीक है, जो बेटा जी हमारे u एंड v है, फंक्शन किसका है, u एंड v का। u एंड v फर्दर किसके फंक्शन है, x y एंड z। तो कैसे लिखना है हमने इसको, करली f अपॉन करली u इंटू करली u अपॉन करली x प्लस करली u अपॉन करली z इंटू करली z अपॉन करली x
प्लस कर्ली f अपॉन कर्ली v अपॉन कर्ली x प्लस कर्ली v अपॉन कर्ली z into curly z upon curly x and this is equals to 0. ठीक है, curly f upon curly v curly f upon curly v upon curly x plus curly v upon curly z into curly z upon curly x plus curly f upon curly v कर्ली v अपॉन कर्ली y, सॉरी y लिखना है विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं ना, u विद रिस्पेक्ट टू y u y, ठीक है। कर्ली v अपॉन कर्ली y प्लस कर्ली v अपॉन कर्ली z u v इंटू कर्ली z अपॉन कर्ली y। वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करो और बताओ मुझे फाइनली आपकी इक्वेशन क्या आ रही है, जल्दी से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो बेटा। सारी वैल्यूज हम लोग फाइंड कर चुके हैं। कर्ली एफ कर्ली यू अपॉन कर्ली एक्स कितना है 2x, कर्ली यू अपॉन कर्ली z कितना है 0, कर्ली v अपॉन कर्ली x कितना है -y, कर्ली v अपॉन कर्ली z कितना है 1। बेटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और इसको सिंप्लीफाई करिए और बताइए मुझे कि क्या आया हमारा आंसर और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनी है। जल्दी सभी करो बेटा कैलकुलेशन। फाइनली बताओ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन रही। Equal, take a 1 or 2 minutes। सो बेटा इस न्यूमेरिकल को आप लोग ठीक है कर लेना। अब बेटा नेक्स्ट जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है, हम लोगों ने मीनिंग डिस्कस करना है कि सोल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ सोल्यूशन। ठीक है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी हमारे पास है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके सोल्यूशन का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ सोल्यूशन। ठीक है बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन है या को हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन को अनदर नेम इसका क्या है, और दिस इज नोन एज एन इंटीग्रल। ठीक है, सोल्यूशन भी बोलते हैं उसको और क्या बोलते हैं, इंटीग्रल। बेटा सोल्यूशन हमारे पास एक ऐसा रिलेशन होता है बिटवीन द वेरिएबल्स जो जो हमारे पास इक्वेशन गिवन होती है उसको क्या करता है, सेटिस्फाई। ठीक है, सोल्यूशन हमारे पास क्या है, सोल्यूशन क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, रिलेशनशिप between variables, relationship between the variables which satisfy the differential equation। ठीक है, which satisfied the differential equation। ठीक है, जो किसी न किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई, उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूशन।